हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि फिर से परमेश्वर का वचन आपके बीच में लेकर आया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने यह टाइम मुझे दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बातें कर सकूं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का भेद आपके बीच में रख सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे तो उस मैसेज को पूरा देखना, आखिरी तक देखना, ताकि वो भेद पूरी तरह से आपकी लाइफ में काम कर सके। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन में जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि उसमें लिखा कि आदि में क्या था? वचन था, और वचन के द्वारा जो कुछ भी हम देखते हैं वो उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर उस वचन के द्वारा एक चीज हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि आदि में मतलब शुरुआत में जब सृष्टि बनाई गई थी, सृष्टि रची गई थी, सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तो उस समय जो कुछ भी उत्पत्ति हुई, जो कुछ भी बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कि परमेश्वर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि आदि में किस तरह इस सृष्टि को जब हम देखते हैं, चारों तरफ अपने देखते हैं, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, इंसानों को, सब चीजों को, आकाश को, तारों को, सब चीजों को हम देखते हैं, तो हम सब चीजों की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है? वचन के द्वारा। हालेलुया। लेकिन मैं एक और बात परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूँ, मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि आज अगर हमें ब्लेसिंग लेनी है तो हम बाइबल के किस वचन को उठाएं? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ वचन होता है, एक रीमा वचन होता है जो आपके लिए होता है। लिखा हुआ वचन सबके लिए है, वो एक लोगो वचन है सबके लिए। एक रीमा वचन होता है, एक एक प्रोफेटिक होता है, जो भेद होता है, जो शब्द होता है, जो आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसके लिए होता है। हालेलुया। तो उस समय जब आदि में उत्पत्ति हो रही थी तो परमेश्वर ने उसी वचन को रिलीज किया जो उसको समय चाहिए था। जब परमेश्वर को प्रकाश चाहिए था तो परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। जब परमेश्वर को आकाश में रोशनी चाहिए थी, दो ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई, एक दिन पर प्रभुता करने के लिए, एक रात पर प्रभुता करने के लिए, तो परमेश्वर ने बोला दिन पर प्रभुता करने के लिए मैं एक ज्योति बनाऊंगा और रात पर प्रभुता करने के लिए मैं एक ज्योति बनाऊंगा। तो ऐसे ही परमेश्वर ने उस समय उस वचन को बोला, उस वर्ड को बोला जो उसको चाहिए था। आज हमारे हालात कैसे हैं? हमें बाइबल से उस वचन को लेकर अपने ऊपर रिलीज करना है। अगर हम फाइनेंस में कमजोर हैं तो हमें फाइनेंस को लेकर बोलना है, फाइनेंस के वचनों को लेकर। कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के रवैयों को घटी नहीं हो सकती। और बाइबल कहती है सारा दसवांश परमेश्वर के राज्य में, उसके भवन में ले आओ। दसवांश आपकी कमाई का, आपकी इनकम का, आपके सोर्स का, जहाँ से आप अर्न करते हैं, कमाते हो, उसका जितना भी आपको मिलता है उसका 10% परमेश्वर की महिमा में लगाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म होगी। आपको आत्मिक जीवन में आप कमजोर हो तो आपको बोलना है, परमेश्वर ने कहा यदि कोई पैसा तो आए और पिए। मतलब परमेश्वर कहना क्या चाहता है? परमेश्वर कह रहा है कि जो प्यासे हैं वो आए, और परमेश्वर को क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार से बोला है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपको चाहिए, परमेश्वर ने हर एक उस चीज़ के लिए वचन रखा है। आपको जैसी भी ज़रूरत है वैसा ही आप बाइबल से वचन ले और उस वचन को अपने ऊपर बोलते जाए जब तक वो आपकी लाइफ में पूरा नहीं होता। क्योंकि बाइबल कहती है आदि में, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि वचन में क्या लिखा था? आदि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो वचन से उत्पन्न हुआ, वचन से बाहर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे परमेश्वर का बोला गया वचन है, जो परमेश्वर ने आदि में रिलीज किया था। और उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, हमें बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, सारी चीज़ों को परमेश्वर ने उसी के द्वारा बनाया। वो कौन था? वो परमेश्वर का वचन था। तो अगर आज हम चाहते हैं हम ब्लेस हो, हम चाहते हैं हम आशीषित हो, हम चाहते हैं हम चंगे हो, जैसे बाइबल में लिखा भी है बीमारों के लिए कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे
हो चुके हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम बोले यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उस वचन के ऊपर विश्वास करें, फेथ करें, विश्वास के साथ उसको बोले, पूरा विश्वास रखें और ये विश्वास रखें परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, मेरी लाइफ में काम करेगा। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। बाइबल कहते हैं बिना विश्वास के हम उसके कामों को नहीं देख सकते। बिना बिना विश्वास के बोले गए वचन के द्वारा हमारी लाइफ में कुछ भी काम नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े कामों को करे, बड़े मिराइकल को करे, तो हमें एक काम करना है। हमें यही काम करना है कि परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर बोलना है। तो जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमारी लाइफ को चेंज करेगा, हमारी लाइफ को बदलेगा। और मेरा विश्वास है वचन आपकी लाइफ में काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की।